हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कल हम लोग जो हैं बहुपद का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हम लोग पढ़े थे बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात की जाए, बहुपद के प्रकार की बात की जाए तो बहुपद हम लोग पढ़े थे कई प्रकार के, जैसे कि घात के अनुसार पढ़े थे। रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है। रैखिक बहुपद की बात की जाए तो उसका सामान्य रूप जनरल फॉर्म ax + b होता है, इसका एक ही हल होता है। आगे अगर बात की जाए द्विघात बहुपद का सामान्य रूप x² + bx + c होता है, यानी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + bx + c वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। आगे हम लोग पढ़े थे इसका दो हल होता है, द्विघात बहुपद है तो दो हल होगा। फिर हम लोग आगे पढ़े थे एक को अल्फ़ा दूसरा को बीटा मान लेते हैं तो अल्फ़ा + बीटा = -b/a पढ़े थे, यानी पढ़े थे अल्फ़ा + बीटा = -b/a। फिर हम लोग पढ़े थे अल्फ़ा × बीटा = c/a पढ़े थे। यदि किसी द्विघात बहुपद में दो शून्य ज्ञात हो, यानी हम लोग अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो दो शून्य होगा, जितना घात होता है उतना शून्य होता है। तो इसका दो शून्य होगा तो एक मान लेते हैं अल्फ़ा और एक मान लेते हैं बीटा। दो शून्य अल्फ़ा और बीटा मान लिए तो यहाँ से हम लोग एक नंबर में पढ़े थे अल्फ़ा + बीटा = -b/a और दूसरा पढ़े थे अल्फ़ा × बीटा = c/a। फिर हम लोग पढ़े थे यदि अल्फ़ा और बीटा दो शून्य हम लोग को ज्ञात हो तो द्विघात बहुपद का सूत्र पढ़े थे। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या पढ़े थे? तो द्विघात बहुपद का सूत्र पढ़े थे x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा। बोले क्या पढ़े थे? x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। यदि एनसीईआरटी मैथ की बात की जाए, क्लास 10th का 2.1 में कुछ ग्राफ्स दिया हुआ है जो कि बहुत ही आसान है। वो ग्राफ्स क्या है? जैसे ग्राफ आपको दिया रहेगा कुछ इस टाइप का, तो इसको हम लोग बोलते हैं y अक्ष, इसको हम लोग y अक्ष बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं x अक्ष। ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। तो यहाँ कुछ इस टाइप का दिया हुआ रहेगा, समझे? तो इसका हल कैसे निकालना है? तो x अक्ष को जितनी बार काटा, यानी x अक्ष को जहाँ जहाँ काटेगा उतना हल निकलेगा। तो यहाँ पर कितना बार काटा? 3 बार, तो इसका हल 3 हो जाएगा। इसी तरह से 2.1 का कुछ क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही आसान है, दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है 2.2 से, जो कि हम यहाँ आज करने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों, यह दिया हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है x² - 2x - 8 ये दिया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला लिखेंगे, देखिए x² - 2x - 8। सबसे पहले तो इसका गुणनखंड करना होगा। बोलिए गुणनखंड करने के लिए हम लोग पढ़े थे, सीखे थे कि कैसे गुणनखंड किया जाता है। तो चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। इधर क्वेश्चन हमारा x² - 2x - 8। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग करते हैं, सबसे पहला वाला टर्म को अंतिम वाला टर्म से गुना करते हैं, यानी x² को -8 से गुना करेंगे तो -8x² आएगा। इसको कहीं रफ में लिख लेना है, इसको कहीं पर रफ में लिख लेना है। अब बीच वाला संख्या को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -2x आए और गुना करने पर -8x² आए। तो आप लोग कहेंगे कि जी बिल्कुल मिल गया, यहाँ पर -4x लेंगे और +2x लेंगे तो हमारा फुलफिल हो रहा है कंडीशन। तो देखिए -4x में +2x करेंगे तो -2x आ गया, जोड़ने या घटाने पर -2x आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको गुना करके देखते हैं। माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 दूना 8 हो गया, x को x से गुना करेंगे x² हो गया। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक बार लिख लेते हैं, यानी लिखेंगे x² - 2x प्लस, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे -4x + 2x - 8। यहाँ पर x को कॉमन ले लेते हैं तो x - 4 बचेगा, यहाँ पर +2 को कॉमन ले लेते हैं तो x - 4 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब x - 4 यहाँ भी, x - 4 यहाँ भी दिख रहा है, तो x - 4 को एक जगह कर लेंगे, बचेगा x + 2, x + 2 बचेगा। यहाँ से लिखेंगे अब x - 4 × x + 2 बराबर 0 पुट कर लेते हैं, तो x - 4 बराबर एक बार 0 लिखेंगे,
फिर लिखेंगे x प्लस 2 बराबर एक बार 0 लिखेंगे। तो x बराबर यहाँ हो गया 4 और x बराबर इधर प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में हो गया। अच्छा x माइनस 4 गुना x प्लस 2 बराबर 0 है। तो x माइनस 4 बराबर 0 क्यों हुआ? क्योंकि ये गुना में इस पार भेजेंगे तो भागा होगा। 0 बट्टा दुनिया का कोई भी संख्या 0 हो जाता है। हम लोग पढ़े थे 0 बट्टा दुनिया का कोई भी संख्या 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं को अल्फा बराबर आ गया 4 और बीटा बराबर आ गया -2। अब चलिए जांच करेंगे। तो जांच कैसे करेंगे? तो चलिए जांच कर लेते हैं। यही लिख लेते हैं एक बार जांच करेंगे कैसे? तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा का मान 4 है और बीटा का मान -2 है बराबर -b। अब देखिए यहाँ पर b, तो यहाँ माइनस एक्स्ट्रा, देखो यहाँ पर b का मान -2 है, b का मान -2 है और एक माइनस यहाँ पर, तो माइनस डबल हो जाएगा, बट a का मान कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग फ्रेश करके, यानी प्लस माइनस माइनस यानी 4 - 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2/1 हो जाएगा। तो 4 में से 2 गया 2 बराबर 2 हो गया। ये हमारा हो गया बराबर। जब बराबर आ जाए तो समझ जाना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a है। फिर यहाँ से हम लोग पुनः करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ 4 इंटू द वैल्यू ऑफ बीटा इज -2 इक्वल टू द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल्स टू -8 हियर, -8 बाय द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, 4 इंटू -2 इक्वल टू -8 एंड -8 बाई 1 इक्वल टू -8। ये भी हमारा बराबर आ गया, दोनों इक्वल आ गया। लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अतः अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a तथा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। हमारा यही हो गया प्रूफ। तो हम लोग इस तरह से ही करेंगे। पहले इसका गुणनखंड करना है, फिर यहाँ से x का मान फाइंड आउट करना है। जब x का मान फाइंड आउट हो जाए तो फिर हम लोग चेक करेंगे। तो कुछ इस तरह से लिखना आप लोग को, यहाँ से इधर आना है, फिर ये वाला लिखना है, फिर ये वाला हिस्सा लिखना है। इसको हम लोग समझाने के लिए लिखे थे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसका गुणनखंड करना है। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहला वाला को लेके अंतिम वाला से गुना करेंगे। तो 4s² को 1 से गुना करेंगे तो 4s² आ जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब -4s को ऐसे 2 भाग में तोड़ो या जोड़ो कि गुना करने पर गुना करने पर प्लस 4s² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -4s आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसको इस तरह से यदि लिखें, 4 को कुछ इस तरह से लिख लेंगे, 4s² माइनस 2s प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर 4s² माइनस 2s दोनों को जोड़ेंगे तो -4s आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस यदि गुना करें तो 2 दूना 4s गुना s बराबर s² हो जाएगा। चलिए यहाँ से आप कॉमन लेंगे। यहाँ से यदि 2s हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 2s - 1। फिर यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो 2s - 1 बचेगा। ठीक है, 2s - 1 को एक जगह लिख लीजिए, फिर बचेगा 2s - 1 इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से अब करेंगे, फिर वही वाला प्रोसेस में जाएंगे, यानी 2s - 1 इंटू 2s - 1 इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से लिखेंगे 2s - 1 इक्वल टू 0, एक बार लिखेंगे 2s - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2s बराबर माइनस में उस पर जाएगा तो प्लस हो गया, यानी s बराबर हो जाएगा 1/2। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ 2s जो है 2s के साथ गुना में है, जब इस पार भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी वही होगा, यानी 2s बराबर माइनस में उस पार जाएगा तो प्लस, यानी s बराबर 1/2 1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुना में इस पर जाएगा तो भागे में हो गया। एक को मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा एक को मान लेते हैं बीटा इक्वल टू 1/2। अब हम लोग जांच करेंगे। तो जांच करने का तरीका हम लोग पढ़े थे। जांच कैसे करेंगे? तो एक बार लिख लेते हैं जांच, है ना। जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/, हम लोग पढ़े हैं, याद है हम लोग को। तो अल्फा का मान 1/2 है तथा बीटा का मान भी 1/2 है बराबर -b। द वैल्यू ऑफ -b इज इक्वल्स टू -4। यहाँ पर सूत्र में एक माइनस है और एक माइनस यहाँ से आ रहा है, तो -4। अब बट्टा a का मान 4 है। a का मान कितना है? 4 है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2 और 2 का एलसीएम यदि लेंगे तो 2 ही होगा। द एलसीएम ऑफ 2 एंड 2 इज इक्वल्स टू 2। अब बताइए 2 को क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 1 + 1 इक्वल टू -4/4। 2 को 2 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, फिर 2 को 2 से भाग देंगे भागफल 1 आएगा, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो 1 + 1 बराबर 2/2 आ गया बराबर 4/4। एक बार में कट जाएगा 1 यानी बराबर आ जाएगा 1 बराबर 1।
ये बराबर हो गया हमारा। जैसे ही बराबर हुआ इसका मतलब सत्य है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू चेक कर लेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए होता है। तो अल्फा का मान 1/2 है और गुना बीटा का मान 1/2 है और सी का मान 1 है हमारा, ए का मान 4 है। अब बताइए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा और 2 को 2 से गुना करेंगे 4 बराबर 1/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है तो घबराना नहीं है। 6x² माइनस 3x माइनस 7x। अब बहुत विद्यार्थी यहीं पर घबरा गए कि कैसे बनेगा, लिखा हुआ ही है कुछ अलग। तो देखो इसको पहले ना अरेंज करना है, सजाना है। किस तरह से सजाएंगे आइए देखते हैं। देखिए किस तरह से सजाएंगे, यानी 6x² माइनस 7x माइनस 3। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। इसको इस पार लिख लिए, इसको इस पार लिख लिए। अब तो सज गया ना। ए का मान 6 हो गया, बी का मान -7 हो गया, सी का मान -3 हो गया। अब पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहला टर्म को अंतिम यानी सबसे पहला वाला संख्या को अंतिम वाला संख्या से गुना करते हैं। तो 6x² को -3 से गुना करेंगे तो -6 या 18x² आ जाएगा। अब बीच वाला टर्म को ऐसे दो भाग में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर -7x आना चाहिए और गुना करने पर -18x² आना चाहिए। तो यहाँ कहोगे कि दिख रहा है 6x² माइनस 9x प्लस 2x। -9x में प्लस 2x जोड़ेंगे तो -7x आ गया। अब बताइए माइनस प्लस माइनस गुना करेंगे तो 9 दूना 18x को x से गुना करेंगे x² आ गया। -3 10 का 10 लिख देंगे। अब यहाँ पर कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर यदि 3x यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो 3 दूना 6 2x आ गया और -3 या 9 3 आ गया। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 ले लो। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 ले लीजिए -3। ये हो गया 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 आ गया। यहाँ से फिर अब करेंगे अब 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर एक बार 0 हो गया। फिर यहाँ से लिखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू एक बार 0, यानी 2x माइनस 3 बराबर 2x बराबर हो गया आपका +3। क्यों? क्योंकि माइनस उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू 3/2। एनी प्रॉब्लम? नाउ वी कैन राइट हियर 3x इक्वल टू -1 बिकॉज हेयर इज पॉजिटिव, सो उस पर माइनस में लिखेंगे, यानी x इक्वल टू -1/3। नाउ अल्फा इज इक्वल्स टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1/3। दो हल निकला, एक निकला अल्फा एक निकला बीटा। अब हम लोग चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे तो देख लेते हैं चेक कैसे करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग ये मिला लेते हैं कि कहाँ तक बोर्ड दिख रहा है। चलिए तो अब हम लोग चेक करेंगे। लिखेंगे जांच में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है सूत्र। हम लोग को देखना ये वाला है, अरेंज करके जो लिखे हैं, ये डब्बा वाला देखना जो अरेंज करके लिखे हैं, यही वाला देखना। हम लोग ये देख लिए उल्टा पुल्टा हो गया, C3 है तो B3 ले लिए थे। तो अल्फा का मान निकला है 3/2 अब प्लस बीटा का मान निकला -1/3। अब बराबर है ना, बराबर b का मान है -7 तो एक माइनस यहाँ पर एक माइनस यहाँ पर, और a का मान है आपका 6 तो दोनों का एलसीएम 6 हो गया। 3 या 9 -2 गुना 1 बराबर 2 प्लस 7/6। 9 में से 2 चला गया बचेगा 7/6 बराबर 7/6। दोनों बराबर आ गया, यही तो चेक करना था। फिर यहाँ से पुनः करेंगे, पुनः अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A होता। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A हम लोग पढ़े हैं। तो अल्फ़ा का मान निकला है 3/2 अल्फ़ा का मान दिया हुआ 3/2 और फिर गुना बीटा का मान दिया हुआ -1/3 -1/3। देखिए माइनस है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 कैंसिल हो गया और बराबर सी का मान कितना है भाई, तो सी का मान -3 है और ए का मान है 6। कोई दिक्कत? अब बताइए -3 को 1 से गुना करिए, 3 से 3 खत्म, -1 बचेगा ऊपर /2 और -3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी -1/2। ये भी दोनों आ गया बराबर। लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a तथा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/a। लास्ट में हम लोग लिख देंगे यहाँ पर अतः अल्फ़ा प्लस बीटा, अतः करके लिखेंगे अतः अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a तथा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/a। यही होता है आंसर। तो इस तरह से चेक करना था। बहुत ही ईजी सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही अच्छा तरीका से बनेगा सारा सवाल।
अगला सवाल चौथा नंबर लिखेंगे दिया है 4u² प्लस 8u। तो इसका गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड कैसे करते हैं हम लोग? तो इसका गुणनखंड करने का तरीका हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले कॉमन निकालना है। जो जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4u कॉमन ले लेते हैं तो बचता है u प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से अब करके 0 पुट कर देंगे, यानी 4u इंटू u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से एक बार लिखेंगे 4u इक्वल टू 0। क्यों भैया? क्योंकि ये u प्लस 2 जो ब्रैकेट में ये गुना में इस पर जाएगा तो भागा, तो 0 बटा दुनिया का कोई भी नंबर 0 होता है। क्या होता? बराबर 0 होता है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, तो u बराबर क्या हो जाएगा? 0 बटा 4 बराबर 0। कोई दिक्कत? फिर यहाँ से करेंगे u प्लस 2 इक्वल टू एक बार 0 हो जाएगा, यानी u बराबर हो जाएगा -2। यानी अल्फा इक्वल टू एक बार 0 हो गया तथा बीटा इक्वल टू निकल गया आपका -2। अब जांच करना है। चलिए यहीं जांच कर लेते हैं। जांच अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का मान दिया हुआ है 0 प्लस बीटा का मान दिया है -2 बराबर b का मान दिया हुआ है। अच्छा बताओ, b का मान यहाँ पर 8 है तो -8 हो गया। a का मान 4 है तो a का मान 4 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 0 प्लस माइनस माइनस हो गया, -2 बराबर 4 दूना -8, ठीक है। यानी -2 बराबर -2 आ गया। फिर यहाँ से करेंगे पुनः अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 इंटू वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू -2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ, अच्छा बताओ वैल्यू ऑफ c। इन c का मान, या c तो दिख ही नहीं रहा भाई, a है b है c नहीं है, तो c जब है ही नहीं तो c का मान क्या लेंगे? 0 लेंगे। a का मान 4 है। अब बताइए 0 को किसी भी संख्या से हम लोग गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, बराबर 0 बटा 4 बराबर 0 हो गया। ये भी हो गया बराबर। लास्ट में लिख देंगे आता अल्फा प्लस बीटा, लिखेंगे आता अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटा a तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। ये हो गया आंसर। चलिए चौथा नंबर है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हो गया। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपका है, सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है क्वेश्चन नंबर 5, दिया है t² -15 ना बराबर 0 पुट कर लीजिए। तो t² बराबर +15 माइनस है तो इस पर जाएगा तो प्लस। अच्छा, स्क्वायर को जब भी इस पार लेके जाते हैं तो प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस √15, यानी अल्फा का मान एक बार +√15 आ गया तथा बीटा का मान एक बार आ गया -√15, यानी बीटा का मान आ गया -√15, यानी -√15, बीटा का मान -√15, ठीक है। चलिए अब जांच करेंगे, जांच कर लेते हैं एक बार। जांच जिसको चेक बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा का मान आपका दिया है √15 प्लस में, और बीटा का मान दिया है -√15 बराबर -b। अच्छा बताओ, यहाँ पर a है c है लेकिन b नहीं है, तो b जब है ही नहीं तो 0 -0 बट a का मान कितना है? 1 है। t के साथ कुछ गुना में नहीं है तो 1 है। अब बताओ प्लस माइनस, यानी √15 से -√15 चला गया, 0 बचा, और 0 बटा कुछ भी बराबर 0, ये बराबर हो गया, बराबर हो गया। फिर यहाँ से पुनः करेंगे, पुनः करके चेक कीजिए, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बटा a। बोलिए अल्फा का मान कितना है? तो अल्फा का मान आपका आया हुआ है √15 प्लस √15 और गुना बीटा का मान -√15 बराबर c का मान दिया है -15 और a का मान दिया है 1। √15 गुना -√15, तो √15 को √15 से गुना करेंगे तो -15 हो जाएगा, और -15 बटा 1 बराबर -15 हो गया। ये भी हो गया आपका बराबर। लास्ट में लिखेंगे अतः अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटा a तथा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बटा a, दोनों हो गया आपका आंसर। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। चलिए जल्दी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हम लोग का, लिखेंगे दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये दिया है, क्या दिया है भाई? तो 3x² -x - 4 ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 3x² को -4 से गुना करेंगे तो -12x² आएगा, -12x² आएगा, यानी 3x² को -4 से गुना करेंगे तो -12x² आएगा।
अब क्या करना है, यहाँ से बीच वाला टर्म को ऐसे दो भाग में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर माइनस एक्स आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर माइनस 12x² आना चाहिए। कैसे करेंगे, तो 3x², एक्सपर्ट लोग आप लोग का दिमाग में आ गया होगा, बोलेंगे सर यहाँ माइनस 4x लेते हैं प्लस 3x लेते हैं, तो माइनस 4x में प्लस 3x यदि जोड़ेंगे तो माइनस x आ गया, और माइनस 4 10 का 10, अब माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 × 12 हो गया, x को x से गुना करेंगे x² हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लो भाई, x यदि कॉमन ले लेंगे तो 3x - 4 बचेगा, यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे तो 3x - 4 बचेगा। एनी डाउट, एंड 3x - 4 को एक जगह लिख लीजिए, x + 1 एक जगह बच गया, है ना। यहाँ से फिर करेंगे अब 3x - 4 × x + 1 इक्वल टू हो गया 0, 3x - 4 = 0, x = -3x = +4 एंड x = 4/3। एनी प्रॉब्लम, नाउ x + 1 = 0, सो x = -1। ये हो गया आपका आंसर, यानी अल्फा इक्वल टू हो गया 4/3 तथा एंड बीटा इक्वल टू हो गया -1। कोई डाउट, यहाँ से अब कर लेंगे हम लोग जांच, चेक करेंगे जांच। तो जांच कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा सॉरी एक बार जांच कर लेते हैं पहले। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है 4/3 और प्लस बीटा का मान है -1 बराबर बीटा, यानी b का मान है -1, तो यहाँ एक माइनस एक्स्ट्रा, एक माइनस वहाँ से, और a का मान है 3, तो 3 ले लेंगे, यानी 4/3 प्लस माइनस 1 बट्टा कुछ नहीं तो 1 है बराबर माइनस प्लस 1/3 हो गया। ठीक है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 ही होगा, यानी 4 - 3 हो गया बराबर 1/3। ये भिन्न का घटा सबको आता होगा, 4 में से 3 चला गया, 1/3 बचेगा बराबर 1/3 होगा, है ना, बराबर आ गया। फिर यहाँ से पुनः करेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, नाउ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 4/3 इंटू वैल्यू ऑफ बीटा इक्वल टू -1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ c इक्वल टू -4 एंड वैल्यू ऑफ a इक्वल टू +3। नाउ प्लस माइनस यानी -4/3 इक्वल टू -4/3, ये भी हो गया आपका क्लियर। लास्ट में लिख देंगे अतः लास्ट में लिखेंगे अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a तथा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ये हो जाएगा आपका आंसर। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, आपका हो गया ये सवाल पूरा ख़त्म। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे आपका सवाल जो है वो बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है।